students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 4, which is about adaptation in animals. तो स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है एनिमल्स के अडेप्टेशंस के बारे में कि जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स है वो अपने नेचुरल शेल्टर में, नेचुरल हैबिटेट में किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, क्या उनको सोशल फीचर्स बाय गॉड बाय नेचर गिफ्टेड है सो दैट उनकी अपनी जो सर्वाइवल कंडीशंस है उसको वो बियर अप कर पा रहे हैं. ओके, so let's begin. Our world is home to a variety of plants and animals. We have already read how plants adapt themselves to the surroundings. Animals also adapt themselves according to their surroundings for food they eat. When animals are not properly adapted to their surroundings, they either die or move to place which suit them better, where they can easily adjust themselves. See students, हमें पता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या है, होम है ना. अब प्लांट्स कैसे अपने शेल्टर के लिए, अपने हैबिटेट के लिए खुद को अडाप्ट करते हैं ये हम लास्ट चैप्टर्स में कहीं पढ़ चुके हैं. लेकिन आज हमें पढ़ना है कि कैसे एक एनिमल अपने नेचुरल शेल्टर के लिए, हैबिटेट के लिए क्या करता है, अडाप्ट होता है. क्योंकि अगर स्टूडेंट्स एनिमल्स को प्रॉपरली अडेप्टेशंस नहीं मिलते हैं अपने सर्वाइवल के लिए या अपने शेल्टर के लिए, तो या तो वो डाई हो जाते हैं या फिर वो एक ऐसे प्लेस में शिफ्ट कर जाते हैं जहां पर उनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं. ओके, चलो. So the natural surroundings where an animal lives is called its habitat. Like plants, animals also living in a particular habitat develop specific features to survive in the surroundings is called adaptation. है ना. अब वही चीज है कि जो नेचुरल एरिया, नेचुरल प्लेस जहाँ पे एक एनिमल रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं, है ना. जैसे कि प्लांट्स तो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग फीचर्स मिले होते हैं, ऐसे एक एनिमल्स को भी अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसमें सर्वाइव करने के लिए क्या मिले होते हैं, कुछ सोशल फीचर्स मिले होते हैं, स्पेसिफिक फीचर्स मिले होते हैं. दैट इज नोन एज अडेप्टेशन. चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अडेप्टेशंस टू हैबिटेट कि हैबिटेट में रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस है. डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट इन विच प्लांट्स लिव दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो अब किस तरीके के हैबिटेट में प्लांट एनिमल्स रहता है उसके लिए हमने क्या करा है, उस पर डिपेंडेंट होकर उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. The animals living on land are known as terrestrial animals. They usually have legs to walk and lungs to breathe. Elephant, deer, lion, zebra, cow, donkey, camel, etc. are all terrestrial animals. तो उनके पास क्या होता है, वॉक करने के लिए लेग्स होते हैं, ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं. एग्जाम्पल्स आपको गिवन है जैसे कि tiger, loyal, zebra, cow, donkey, camel, these all are terrestrial animals. These animals have strong legs which help them to walk long distances and run fast. Animals like snakes do not have legs but they crawl with the help of their scales. तो इनके पास क्या काफी strong legs होते हैं जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, long distances पे walk कर सकते हैं, काफी फास्ट की रन कर सकते हैं. वही अगर हम एक टेरेस्ट्रियल एनिमल विच इज नोन एज स्नेक के बारे में बात करें तो उसके पास लेग्स नहीं होते हैं, लेकिन उनके बॉडी सरफेस पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो ग्राउंड पे क्रॉल करके मूव करते हैं. Terrestrial animals found in cold areas have thick coats of fur to keep them warm. Polar bear, yak, reindeer are some examples. They have a fat under the skin to be used as food during winters. So अब वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कोल्ड एरियाज में होते हैं, ठंडी जगहों पे होते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, थिक कोटिंग होती है फर की, सो दैट उनको वार्म रखें, है ना. जैसे एग्जांपल है पोलर बियर, याक, रेनडियर, ये आपके उन एनिमल्स से एग्जांपल्स हैं जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं. ओके, उसके अलावा इनके स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है जो एज अ फूड ये यूज करते हैं ड्यूरिंग द विंटर टाइमिंग्स. चलो आगे क्या गिवन है. In desert, thick skin of a camel protects them from the heat of the skin. Camels can last for 3 months without water, a special adaptation for desert living. अब डेजर्ट एरिया में जो मोस्टली कॉमनली यूज होने वाला एनिमल है दैट इज कैमल. तो जो कैमल्स की स्किन होती है वो काफी थिक होती है जो उनको वहाँ की एक्सट्रीम हीट जो सन से मिलती है उससे प्रोटेक्ट करती है उनको. उसके अलावा वो अराउंड 3 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट वाटर, क्योंकि डेजर्ट एरिया आपको पता है वहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होती है ना, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे पानी नहीं है तो लोगों के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल है. तो एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे. तो एनिमल्स में से अगर आप कैमल की बात करें तो उनके पास एक बहुत ही स्पेशल अडेप्टेशन होता है कि वो अराउंड 3 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट वाटर. ठीक है. दे हैव थिक लिप्स सो दे कैन ईट द प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स विदाउट फीलिंग पेन. इनके लिप्स काफी थिक होते हैं सो दैट वहाँ पे जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं उनको वो इजिली खा लेते हैं विदाउट हर्टिंग देम.
Camels store food there in the hump. वो अपने फूड को अपने हम्प पे स्टोर करते हैं. The color of their bodies help them to blend with the environment. उनकी बॉडी का जो कलर होता है वो उनके एनवायरमेंट से मैच करता है, so that वो अपने कलर को ब्लेंड कर लेते हैं अपने एनवायरमेंट के कलर के साथ और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज. The huge feet help them to walk on sand without sinking into it. The camel's eyelashes are long. It prevents sand and dust from getting into their eyes. इनके जो फीट होते हैं काफी ह्यूज होते हैं, सो दैट ये वहां पे जो सैंडी एरिया होता है उसमें आसानी से वॉक कर पाते हैं, इनके पैर नीचे सिंक नहीं होते. उसके अलावा जो इनकी आईलैशेस होती है काफी लॉन्ग होती हैं, जो वहां के डस्ट और सैंड को उनकी आंखों में एंटर करने से प्रिवेंट करती है. और इसीलिए आप कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ दी डेजर्ट. ओके, तो ये हो गया हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में. नाउ वी कम टू एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? दैट लिव इन वाटर. वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको आप एक्वेटिक एनिमल्स या वाटर एनिमल्स कहते हो. एग्जाम्पल, फिश, crab, turtle, octopus, these all are aquatic animals. They have gills to breathe, paddle-like limbs to swim. They have gills instead of lungs to breathe oxygen, dissolve in water. Whales and dolphins do not have gills, so they have to come to water surface to breathe. Some of them like duck and turtle have special feet which help them to swim. तो इनके पास क्या होता है? इनके पास लंग्स नहीं होते, इनके पास एक स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन होता है जिसको आप बोलते हो गिल्स, जिसके थ्रू ये वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको ब्रीथ इन कर पाते हैं. उसके बाद इनके पास लिम्स होते हैं, जिसके पैडल जैसे लिम्स होते हैं जिनके थ्रू ये स्विम कर पाते हैं. लेकिन वहीं आपके पास जैसे कि आप व्हेल या डॉल्फिन की बात करो, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स इनको बार बार वाटर के ऊपर वाले सरफेस पे आना पड़ता है और लंग्स के थ्रू जो एयर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको ये इनहेल करते हैं. पर कुछ ऐसे आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि डक और टर्टल, इनके पास कुछ स्पेशल फीट होते हैं जिसके थ्रू ये वाटर के अंदर स्विम कर पाते हैं. ओके, नाउ एरियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. वो एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं उनको आप एरियल एनिमल्स कहते हो. अब क्या क्या अडेप्टेशंस है इनके? देखो, मोस्ट बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स दैट मेक देयर बॉडी लाइट एंड वेट. दिस हेल्प देम इन फ्लाइंग. Feathers and wings also help them to keep the body light. Example, birds such as eagle, parrot and sparrow. देखो, अब बर्ड्स आपकी एरियल एनिमल्स में आती है क्योंकि वो फ्लाई कर सकती हैं. तो अब इनके पास क्या होता है? इनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है, ठीक है, जो इनकी बॉडी को काफी लाइट वेट बनाती है और आसानी से फ्लाई कर पाते हैं. इनके फेदर्स, विंग्स भी होते हैं जो इनकी बॉडी को लाइट करते हैं और ये फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल, आपके ईगल, पैरट, स्पैरो, these all are the birds or the aerial animals. Next, birds such as ostriches and kiwi cannot fly. They are called flightless birds. These birds have strong legs and can run very fast. अब कुछ birds जैसे कि ऑस्ट्रिच और कीवी होते हैं, ये ऐसी birds हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं, तो इन्हें हम फ्लाइटलेस birds बोलते हैं. लेकिन इनके जो legs होते हैं काफी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये बहुत फास्टली रन कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल इज आर्बोरियल एनिमल. आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होती है बच्चों जो मोस्टली कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं, उनको आप आर्बोरियल एनिमल्स कहते हो. अब इनके पास जो वो होते हैं अडाप्टेशंस होते हैं, वो क्या क्या है? प्रोटेक्शन के लिए हमें वो पढ़ना है. जैसे कि आर्बोरियल एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज टू क्लाइंब अप एंड डाउन अ ट्री. इनके जो क्लॉज होते हैं काफी शार्प होते हैं, सो दैट ये ट्रीज पे आसानी से क्लाइंब अप एंड डाउन कर सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हैंड, लेग्स एंड टेल फॉर होल्डिंग ऑन टू ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. एग्जांपल, कोला, मंकीज एंड स्क्विरल. इनके जो हैंड, लेग्स और टेल वगैरह होती है काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, सो दैट ये आसानी से ब्रांचेस को होल्ड कर देते हैं या उन पे स्विंग भी कर पाते हैं. एग्जाम्पल आपको दे हुए, ये कोला है, मंकी है, स्क्विरल है, दीज ऑल आर आर्बोरियल एनिमल्स. ठीक है, चलो. Now we come to amphibians. The word amphibian means two lines. Animals that live on both land and water are called amphibians. Some of the examples are frog, toad, and salamander. The sperm lies partly in water or partly on land. They are cold-blooded, which means that their body temperature is the same as the surrounding air, water, and soil. They have lungs and moist skin. They breathe through their moist skin when in water and with their lungs when on land. These animals can also swim in water with webbed feet. देखो, अब जो बर्ड है एम्फीबियन, इसका मतलब है दो लाइन्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, आप उन एनिमल्स को एम्फीबियंस बोलते हो. ठीक है, एग्जांपल गिवन है फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल. ये सभी आपके क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं. ये क्या करते हैं? कुछ टाइम वाटर में रहते हैं, कुछ टाइम वो आपके लैंड पे सर्वाइव करते हैं. ओके, इनका जो ब्लड होता है कोल्ड ब्लडेड इनको कहा जाता है. दैट मींस इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सेम हो जाता है जैसे भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, लैंड पे, सॉइल में, जहां भी. ओके, इनके पास लंग्स होते हैं और उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, यानी कि जब ये
कहाँ वाटर के अंडर रहते हैं तो वाटर में ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब ये लैंड पे रहते हैं तो ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके, उसके अलावा इनके पास क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। दैट मीन जब ये वाटर में रहते हैं तो इजी स्विम करने में इनके ये वेब्ड फीट इनको हेल्प करते हैं। चलो, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट अडेप्टेशंस फॉर फूड। यहाँ तो था कि ये कैसे सर्वाइव करते हैं अपने शेल्टर में, हैबिटेट में। अब फूड के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस है। Some animals eat plants and some animals eat flesh of other animals. Animals can be categorized into 5 major groups based on their eating habits. These 5 main groups are herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. देखो, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्लैश खाते हैं, कुछ ऐसे जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्लैश और प्लांट्स दोनों को खा सकते हैं। तो अब इनकी फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट। वन बाय वन उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बीवोर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ब्रांचेस को, फ्रूट्स को, है ना, उनको आप क्या बोलते हो, हर्बीवोर्स बोलते हो। सी, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। इनके टीथ काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ग्राइंडिंग होते हैं। एग्जाम्पल, हॉर्स, काउ, बफलोज एंड गोट। नेक्स्ट आता है कार्निवोर्स। पर कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं या मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इनको आप कार्निवोर्स कहते हो। अब क्या अडेप्टेशन है कि इनके जो टीथ होते हैं काफी शार्प होता है, यानी कि शार्प कटिंग टीथ फॉर हंटिंग एंड टेयरिंग आउट द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। अपने शिकार के फ्लैश को टीयर करने के लिए, कट करने के लिए, है ना, इनके जो टीथ होते हैं काफी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे। अब कुछ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी होती हैं, इनके पास टीथ तो नहीं होते, लेकिन इनकी जो बीक होती है वो काफी शार्प होती है और क्लॉज वगैरह भी काफी शार्प होते हैं टू कैच देयर प्रे। एग्जाम्पल, लायन, टाइगर एंड ईगल। ये सारे आपके कार्निवोर्स हो गए। नाउ वी कम टू ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स वो होता है जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, विच ईट बोथ। उन एनिमल्स को आप बोलते हो ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल, बियर, क्रो, कॉकरोच, ह्यूमन बींग्स, दीज ऑल आर ओमनिवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू पैरासाइट। Some animals depend on other living animals for their food. They are called parasites. They live on or within the bodies of host animal. They suck blood of host animal using sucking tubes in their mouth. अब ये एनिमल्स क्या होता है, ये लिविंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। या तो ये उस होस्ट के बॉडी सरफेस पे रहेंगे या उसके बॉडी के अंदर रहते हैं और अपने सकिंग ट्यूब्स के थ्रू उनके ब्लड को सक करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ऐसे एनिमल्स को आप क्या बोलते हो, पैरासाइट्स। जैसे कि मॉस्किटो, बग, टिक, फ्लाई, लीच, ये सभी क्या है, पैरासाइट्स होते हैं। दे सक फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ओनली फीमेल मॉस्किटो सक्स ह्यूमन ब्लड टू नरिश हर एग्स। ये क्या करते हैं, एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को सक करते हैं। जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वो ह्यूमन ब्लड को सक करती हैं। ओनली फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड को सक करती है जब उन्हें अपने एग्स को नरिश करना होता है। नाउ वी कम टू स्कैवेंजर्स। Scavengers are those animals that feed on dead animals. Vultures feed on dead animals and so are scavengers. Hyenas, paragons are scavengers. अब वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, डेड एनिमल्स से अपने न्यूट्रिएंट को फुलफिल करते हैं, उनको आप स्कैवेंजर्स कहते हो। एग्जाम्पल आपका हो गया वल्चर है, हाइना है, रेकॉन्स है, ये सभी आपके स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल है। नाउ वी कम टू फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, different animals have different feeding habits. Some big animals like cow, buffalo, etc. swallow their food without chewing it. This food collects inside the stomach in the form of cud. These animals chew the cud, so they are called cud chewing animals. They bring this food back into their mouth and they chew it well. अब देखो, सभी एनिमल्स की अपनी फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट होती है। अभी कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि काओ, बफलो, ये क्या करते हैं, अपने फूड को सिंपली सोलो कर लेते हैं, ऐसे निगल जाते हैं बिना च्यू करे, बिना चबाए। ठीक है, जो ये इनका अनच्यूड या अनडाइजेस्टेड फूड जिसको स्वेलो कर लेते हैं, इसको हम कड बोलते हैं। ये इसको अपने स्टमक में मतलब इनहेल कर लेते हैं, जब वो स्टमक में स्वेलो कर लेते हैं, फिर जब ये रेस्टिंग टाइम पे होते हैं तो इस कड को दोबारा से अपने स्टमक से वापस अपने माउथ में लाते हैं और फिर इसे बहुत अच्छे से च्यू करते हैं, तब जाके ये इनके बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो इन एनिमल्स को हम कड च्यूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये भी क्या करते हैं, दे swallow their food without chewing। ये भी बिना फूड को च्यू करे swallow कर लेते हैं, लेकिन ये वापस नहीं ला सकते, उनकी कट च्यूइंग नहीं होते हैं। Some small animals like squirrel, rat and rabbit nibble their food, fruits and seeds. They are called gnawing animal। अब कुछ छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्क्विरल, रैट, रैबिट, ये क्या करते हैं, अपने फूड को निबल कर लेते हैं। क्या होता है इनका फूड, जैसे कि फ्रूट्स एंड सीड्स वगैरह, इनको आप ग्रोइंग एनिमल्स कहते हो।
Some animals like wolves, tiger, lion, ये क्या करता है, ये अपने फ्लैश को, वो जिसको भी देख खाते हैं, अपने प्रे के फ्लैश को टीयर करते हैं, है ना, और उसके बाद उनकी बॉडी के जो मीट और जो बोन्स होते हैं उनको च्यू करते हैं। ठीक है, चल। कुछ इंसेक्ट्स है जैसे कि मॉस्किटो, बग, लीच, दे हैव सकिंग ट्यूब, दे सक फूड दैट इज ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल। बटरफ्लाई हैज अ लॉन्ग सकिंग ट्यूब, इट सक्स फूड दैट इज नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। अब आपको इंसेक्ट्स के नाम बताए जैसे कि मॉस्किटो, बग, लीच, इनके पास क्या होती है, सकिंग ट्यूब्स होती हैं, दैट मींस ये क्या दूसरे एनिमल्स की बॉडी में से ब्लड वो सक करती हैं जो इनका फूड होता है। बटरफ्लाई के पास भी एक लॉन्ग सकिंग ट्यूब होती है जिससे ये जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है उसको एज अ फूड सक करते हैं। ओके, चल। नाउ वी कम टू अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए इनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस हैं? इट इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल्स एंड देयर लॉ। There are many ways through which the animals can save themselves. देखो, किसी भी एनिमल के लिए काफी एसेंशियल है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करे दूसरे एनिमल से, है ना, नहीं तो वो क्या कर लेंगे, उनको मार के खा जाएंगे। तो खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब हर एक डिफरेंट एनिमल के पास डिफरेंट अडेप्टेशंस होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले है, सम एनिमल्स रन और फ्लाई वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमल्स सच एज सेलफिश, रैबिट, चीता, डियर एक्सेट्रा प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय फ्लाइंग, स्विमिंग एंड रनिंग फास्ट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो या तो बहुत जल्दी रन कर सकते हैं या बहुत जल्दी फ्लाई कर सकते हैं, बहुत फास्टली, या स्विम कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। एग्जांपल गिवन है सेलफिश, रैबिट, चीता, डियर, ये या तो फ्लाई करते हैं, स्विम करते हैं या रन करते हैं बहुत ही फास्टली टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। उसके अलावा टर्टल और क्रैब्स, इनकी बॉडी में दे हैव हार्ड शेल्स दैट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज फ्रॉम एनिमी। इनकी बॉडी पे काफी हार्ड एक आउटर बॉडी शेल होता है जो इनकी सॉफ्ट बॉडी को अंदर प्रोटेक्ट करता है अपने इनके एनिमीज से। ओके, porcupines have sharp quills to protect themselves from their enemies. porcupines के पास क्या होता है, काफी sharp quills होते हैं, बाहर ऐसे कांटे जैसे, जो इनको इनके एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। Some animals such as crocodile, frog and lizard can't live in extreme cold weather, so in order to save themselves from cold, they go deep inside the land or water for sleeping in water. This process is called hibernation. अब क्रोकोडाइल, फ्रॉग, लिजर्ड, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में क्या नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करता है, खुद को सेव करने के लिए किससे, कोल्ड से, ठंड से, ये लैंड या वाटर में बहुत डीप नीचे जाकर क्या कर जाते हैं, स्लीप करते हैं उस समय के लिए जब तक विंटर्स है। इसको बोला जाता है हाइबरनेशन। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट इज टू मर्ज विद सराउंडिंग। सराउंडिंग से कैसे मर्ज किया जाता है? Some animals have the ability to merge with their surrounding to protect themselves from their enemies. Zebra, tiger, and leopard usually hide in forests due to their color and steps, which help them to merge with their surrounding. Insects like stick insect, chameleon, leaf insects, and grasshopper usually resemble very much with the nearby green plants. Garden lizard can change its color according to its surrounding. This process of changing body color is called camouflage. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो खुद के बॉडी कलर को अपने सराउंडिंग के कलर्स के साथ मर्ज कर लेते हैं, सो दैट सामने जो इनका प्रेडेटर होगा इनको पहचान ही नहीं पाएगा, है ना। एग्जांपल जैसे कि जेब्रा, टाइगर, लेपर्ड, ये क्या करता है, फॉरेस्ट में, जंगल में खुद को कैसे छुपाते हैं, इनके बॉडी पे जो इनका बॉडी का जो कलर होता है, इनकी बॉडी पे जो स्ट्रिप्स होती हैं, वो ये अपने एनवायरमेंट के कलर के साथ मर्ज कर लेते हैं। फिर कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि स्टिक इंसेक्ट, कैमेलियन, लीफ इंसेक्ट, ग्रास हॉपर, ये यूजुअली अपने जो ग्रीन इनका एनवायरमेंट होता है उनके साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, तो आसानी से दिखते नहीं है। गार्डन लिजर्ड जो होते हैं, ये देखो, ये होते हैं गार्डन लिजर्ड, इनके पास तो एबिलिटी होती है कि ये अपने बॉडी के कलर को ही चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो एबिलिटी होती है अपने बॉडी कलर को चेंज करने की अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, दिस इज नोन एज कैमोफ्लेज। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? देखो, some animals like birds such as pelican, Arctic tern and cranes migrate to places which have suitable climate and plenty of food, such birds are called migratory birds. अब देखो बच्चों, कुछ एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स की अगर हम बात करें, पेलिकन, आर्कटिक टर्न, क्रेन्स, ये क्या करती हैं अपने सूटेबल क्लाइमेट में जाने के लिए या उनको जहाँ बहुत अच्छे से फूड एंड वाटर मिल जाए सर्वाइवल के लिए, ये उस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं कुछ समय के लिए, है ना, माइग्रेट कर जाती है, ट्रांसफर करती है, उसको आप बोलते हो क्या, माइग्रेशन प्रोसेस। और जो एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, जैसे कि बर्ड्स की अगर बात करें तो ये बर्ड्स कहलाएंगे माइग्रेटरी बर्ड्स। Some water animals also migrate. European eels swim all the way in the western part of the Atlantic Ocean to lay their eggs. The baby eels that take 3 years to swim back to the European river. कुछ वाटर एनिमल्स भी हैं जो आपके माइग्रेट करते हैं, जैसे कि आपकी यूरोपियन ईल। यूरोपियन ईल यानी कि ऑब्वियसली बात है वो यूरोप में ही रहती है ना, मिलती है, लेकिन वो क्या करती हैं, पूरा वेस्टर्न पार्ट जो अटलांटिक ओशन का, वहां जाके
वो क्या करती है, अपने एक्स को ले करके वापस आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो आपके बेबी ईल्स होते हैं वो अराउंड 3 इयर्स लेते हैं तो स्विम बैक और वहां पहुंचने के लिए, कहा, यूरोपियन रिवर्स तक पहुंचने के लिए। ओके, चल फिर सम मैमल्स आल्सो माइग्रेट, कुछ मैमल्स भी हैं जो माइग्रेट करते हैं, जैसे कि हम्पबैक व्हेल फीड इन द पोलर ओशंस बट दे मूव टू द ट्रॉपिकल ओशन टू ब्रीड व्हेन विंटर कम्स। ओके, हम्पबैक व्हेल क्या करती है, वैसे तो वो पोलर ओशंस में रहती है लेकिन वो ट्रॉपिकल ओशंस में मूव कर जाती है, कब ब्रीड करने के लिए, जब विंटर्स आते हैं। इसी तरीके से सिबेरियन क्रेन माइग्रेट एवरी ईयर टू इंडिया फ्रॉम सिबेरिया। सिबेरियन क्रेन एक तरह की बर्ड है, वो हर साल विंटर्स में सिबेरिया से इंडिया आती है फॉर द माइग्रेशन प्रोसेस। ओके, तो इस तरीके से सभी एनिमल्स के पास अडेप्टेशंस होते हैं फॉर लिविंग इन देयर पर्टिकुलर हैबिटेट, है ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फूड हैबिट्स के लिए, फीडिंग हैबिट्स के लिए, है ना। चल, so students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon. Thank you everyone.